तारीख थी 7 जनवरी साल 2026। झांसी से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती है, जिसमें पिता, माँ और 2 बहनें थीं। पर बेटा जाने से मना कर देता है और अकेले ही घर में रुकने को कहता है। जैसे ही उसकी फैमिली घर से निकलती है, वो सबसे पहले अपना नंबर स्विच ऑफ करता है और फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर फांसी लगा लेता है। अगले दिन परिवार जब अपने बेटे को फोन करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। ये देखकर वो लोग 9 जनवरी को वापस आ जाते हैं और जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो कमरे में उन्हें अपने बेटे की बॉडी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस लड़के ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अपनी जान दे दी। अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से, जहां ध्रुवराज कुशवाहा नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। ध्रुव की उम्र करीब 19 साल के आसपास थी और वो गांव में ही एक पटाखे की फैक्ट्री में काम करता था। ध्रुव की फैमिली कोई हाई क्लास नहीं थी, बल्कि उसके पिता ऑटो ड्राइवर थे, जो दिन भर ऑटो चलाकर केवल इतने पैसे ही कमा पाते थे जिनसे घर का खर्चा चल सके। जबकि माँ एक हाउसवाइफ थी, जो गरीबी में बच्चों को पालने का हुनर सीख चुकी थी और अपने तीनों बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। दरअसल ध्रुव की 2 बहनें थीं और वो घर में इकलौता बेटा था, जिस वजह से पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा समझाते थे कि आगे चलकर ध्रुव को ही उनका सहारा बनना है। और ये बात ध्रुव के भी जहन में बैठ गई थी कि उसे अब घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वहीं घर के हालात ठीक न होने की वजह से बहनों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था, जबकि ध्रुव चाहता था कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके जिंदगी में एक मुकाम हासिल करे। इसलिए ध्रुव ने नौकरी करने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि वो उसे कहीं नौकरी दिला दे। ये सुनकर एक दोस्त ध्रुव को पटाखों की एक फैक्ट्री में ले गया और उसके ओनर से बात करा दी, जिन्होंने ध्रुव की मेहनती सोच को देखकर उसे काम पर लगा लिया। अब ध्रुव रोज सुबह फैक्ट्री जाता और शाम को घर लौट कर आता था। साथ ही उसे महीने में जितने भी पैसे मिलते थे वो सभी अपनी माँ को दे देता था, ताकि घर का खर्च और बहनों की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। इसी तरह ध्रुव की जिंदगी गुजरने लगती है और एक दिन वो अपने दोस्त से कहता है कि उसकी लाइफ बस फैक्ट्री और घर के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है, कुछ भी नया नहीं है। तब ध्रुव का दोस्त उसे इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की सलाह देता है, जिस पर आपको नए नए लोग मिलते हैं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं। ये सुनकर ध्रुव भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेता है। आपको बता दें, इस टाइम ध्रुव की उम्र करीब 17 साल थी। वो इंस्टाग्राम पर अपने नाम से एक अकाउंट बनाता है और जो भी लोग उसे फ्रेंड लिस्ट में दिखाई देते हैं वो उन्हें फॉलो कर लेता है। साथ ही उसे भी कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है, जिन्हें एक एक करके ध्रुव एक्सेप्ट करता है। इस तरह उससे इंस्टाग्राम पे काफी लोग जुड़ जाते हैं और ध्रुव उनसे बातचीत भी करता है। एक दिन वो इसी तरह खाली वक्त में बैठकर इंस्टाग्राम चला रहा था, तब अचानक ध्रुव की नजर एक प्रोफाइल पर जाती है, जिस पर दीपिका नाम लिखा हुआ था। वो उस प्रोफाइल को ओपन करता है और दीपिका के फोटोज वगैरह देखने लगता है। साथ ही 10 से 12 फोटोज पर लाइक भी करता है। दरअसल ध्रुव पहली ही नजर में दीपिका पर अपना दिल हार बैठा था, इसलिए वो उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने का इंतजार करने लगता है। इधर कुछ वक्त बाद जब दीपिका अपना इंस्टाग्राम ओपन करती है तो वो देखती है कि ध्रुव ने उसके कई फोटोज को लाइक किया हुआ है, जिसके बाद वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही ध्रुव को हाय लिखकर मैसेज भी भेज देती है, जिसके बाद इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दीपिका को जब भी टाइम मिलता वो ध्रुव से बात करने के लिए उसे मैसेज कर देती थी। वहीं ध्रुव भी फैक्ट्री से फ्री होते ही सबसे पहले दीपिका से बात करता था, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता था। कुछ दिन की बातचीत के बाद जब दोनों को लगता है कि इनके बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया है, तो ये एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर देते हैं और रात रात भर फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। खाना खाने से लेकर पूरे दिन की हर अपडेट ध्रुव दीपिका को देने लगा था और दीपिका भी उसके साथ अपनी हर बात शेयर किया करती थी, जिस वजह से इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और एक दिन ध्रुव दीपिका को प्रपोज कर देता है, जिस पर वो भी हाँ बोल देती है और अपने दिल की बात ध्रुव को बता देती है, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हालांकि दोनों अभी तक मिले नहीं थे, क्योंकि दीपिका राजस्थान के चुरू की रहने वाली थी, तो वहीं ध्रुव झांसी में रहता था, जिस वजह से ये मिल नहीं पाते और हर रोज वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और एक दिन ध्रुव दीपिका से मिलने का फैसला करता है। वो झांसी से राजस्थान पहुंच जाता है और फिर दीपिका के घर उससे मिलने जाता है। दरअसल दीपिका ने पहले ही अपने पेरेंट्स को ध्रुव के बारे में बता दिया था, जिस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता है।
इसके बाद ध्रुव दीपिका के घर पहुंच जाता है और दोनों साथ में बैठकर खूब बातें करते हैं, साथ ही फोटोज वगैरह भी क्लिक करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव दीपिका के पेरेंट्स से भी मिलता है और उन्हें वो बहुत पसंद आता है। इसी तरह इन दोनों को रिलेशनशिप को 2 साल गुजर जाते हैं और ध्रुव अब 19 साल का हो चुका था। वहीं दीपिका भी बालिग हो गई थी, इसलिए वो ध्रुव से शादी करने के लिए कहती है, जिस पर वो भी राजी हो जाता है और दीपिका से कहता है कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी और मैं अपने परिवार को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये सुनकर दीपिका अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो ध्रुव से शादी करना चाहती है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स राजी हो जाते हैं। और वैसे भी उन्हें तो पहले ही दीपिका ने ध्रुव के बारे में बता दिया था, इसलिए वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करते, बल्कि ध्रुव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ध्रुव अपनी फैमिली को दीपिका के बारे में बताता है तो वो उसकी शादी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद की बहू लाना चाहते थे और अभी तो ध्रुव की शादी लायक उम्र भी नहीं थी, इसलिए पेरेंट्स साफ इनकार कर देते हैं। पर ध्रुव उन्हें धमकी देने लगता है कि अगर वो उसकी शादी नहीं कराएंगे तो वो भागकर दीपिका से शादी कर लेगा। हालांकि पेरेंट्स ध्रुव को काफी समझाते हैं, पर वो उनकी एक बात नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसके चलते मजबूरी में वो भी उसकी शादी दीपिका से कराने के लिए राजी हो जाते हैं। पर ध्रुव के सामने एक शर्त रखते हैं कि वो उसकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से कराएंगे, ना कोई बैंड बाजा, ना ही कोई बाराती। बस मंदिर में जाकर भगवान के सामने उसे दीपिका को अपनी पत्नी बनाना होगा और इस दौरान परिवार के कुछ करीबी लोग बस मंदिर में मौजूद रहेंगे। ये सुनकर ध्रुव भी उनकी शर्त मानने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद दीपिका और ध्रुव की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और कुछ वक्त के बाद वो दिन भी आ जाता है जब दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले थे। दीपिका दुल्हन के जोड़े में सज धज कर अपनी फैमिली के साथ मंदिर में पहुंच जाती है, जबकि ध्रुव भी दूल्हे के लिबास में अपने परिवार के साथ मंदिर में आता है और फिर दीपिका को वरमाला पहना देता है। इसके बाद वो भी ध्रुव को माला पहनाती है और हिंदू विधि विधान के साथ दोनों की शादी हो जाती है। दीपिका विदा होकर राजस्थान से अपनी ससुराल यानी झांसी आ जाती है। शादी के 5 महीने काफी अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन 6 महीने बाद ध्रुव और दीपिका के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह दीपिका का खर्चीला स्वभाव बताया जा रहा है। दरअसल दीपिका को बाहर घूमना, शॉपिंग करना और बाजार का खाना खाने का शौक था। वो आए दिन ध्रुव से बाहरी खाना खाने के लिए कहती थी। शुरुआत में तो उसने दीपिका की हर बात मानी, जो उसने कहा वही किया, लेकिन अब ध्रुव पैसे बचाना चाहता था ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे उसके काम आ सके। इसलिए वो दीपिका को भी ज्यादा पैसे खर्च करने से मना करता है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती है, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दीपिका ध्रुव से कहती है कि वो कोई अच्छी जॉब ढूंढे जिससे उसके खर्चे पूरे हो सकें, पर ध्रुव को कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो दीपिका से कहता है कि वो थोड़ा सब्र करे, वो जल्द ही अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा। पर दीपिका 13 दिसंबर 2025 को उसे छोड़कर चली जाती है और अपने मायके में रहने लगती है, जिस वजह से ध्रुव अकेला हो जाता है। हालांकि वो फोन पर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि इस तरह से इन दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, दीपिका वापस घर आ जाए, पर वो साफ इनकार कर देती है और ध्रुव से कहती है कि जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता वो, तब तक वो घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी किसी भी इच्छा का गला नहीं घोटना चाहती है। उसे लगता है कि वो ध्रुव के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। ये सुनकर ध्रुव भड़क जाता है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और दीपिका 6 महीने में ही ध्रुव से परेशान हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि ध्रुव उसके शौक पूरे नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, जिसके बाद वो कहीं और शादी कर लेगी। इसी दौरान तारीख आती है 7 जनवरी। ध्रुव के पिता, माँ और दोनों बहनें कामाख्या मंदिर देवी जाने का फैसला करती है ताकि कामाख्या देवी के दर्शन कर सके। ध्रुव की माँ उससे भी कहती है कि वो भी परिवार के साथ चले, लेकिन वो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो फैमिली के जाने के बाद पहले तो अपना नंबर स्विच ऑफ करता है, फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी जान ले लेता है। अगले दिन ध्रुव के पिता उसे फोन करते हैं ताकि उसका हाल चाल मालूम कर सके, पर उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताता है, जिस वजह से उन्हें बेचैनी होने लगती है और वो पूरे परिवार को लेकर 9 जनवरी को वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ते हैं और ऊपर के कमरे में जैसे ही जाते हैं तो वहां पर उन्हें ध्रुव की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पूरे गांव में मातम का माहौल पसर जाता है। माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, जबकि बहनें भी अपने भाई को खोने के गम में खुद को संभाल नहीं पाती हैं। वहीं पिता का भी हाल बेहाल था, क्योंकि ध्रुव घर का इकलौता बेटा था जिसे आगे कमाकर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना था।
अपनी बहनों की शादी करानी थी, लेकिन उसने अपनी जान देकर सभी को हैरान कर दिया था। पुलिस को भी इस वारदात की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर ध्रुव की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं ध्रुव की बहनों का जब बयान लिया जाता है तो वो बताती हैं कि उनकी फैमिली तो इस रिश्ते के लिए कभी राजी थी ही नहीं, लेकिन ध्रुव के जिद करने पर उन्होंने उसकी बात मान ली और उसकी शादी दीपिका से करा दी। ये लोग पैसे की वजह से लड़ाई करते थे कि मुझे घूमने जाना है, मुझे पैसे चाहिए, इसी वजह से उन्हें नए नए शौक बहुत रहते थे और भैया इतना कमाता नहीं था। क्या शौक जैसे कि नए नए कपड़े खरीदना और घूमना फिरना, खाना पीना, बहुत से शौक रहते थे। अच्छा, वो बड़े घर की थी क्या? नहीं, उनका मतलब ऐसे गांव टाइप के घर की थी। इन लोगों की लड़ाई हुई तो भैया से इनने मजाक मजाक में मतलब भैया गुस्से में था कि तुम हमारी बात नहीं मान रही, हम फांसी लगा लेंगे। तो इनने बोल दिया लगा लो फांसी। और इन लोगों ने भैया पे जोर डाला था कि हमें पैसे कमा कर दो वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। इस प्रेशर में भैया ने गलत कदम उठाया। इंस्टाग्राम से चैटिंग वगैरह हुई, भैया मिलने गया, इन लोगों ने घर पे रखा उन्हें 2-3 दिन, मिलते जुलते यही बात चलती रही। फिर इन लोगों ने शादी की वो कर ली। मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मानते थे, नस्काते थे। तो फिर जयपुर के अंदर चूरू गांव की। फिर इन लोगों ने इसी उस चलते शादी कर ली, वरना भागने की धमकी देते थे। पर दीपिका शादी के 6 महीने बाद ही ध्रुव से लड़ने लगी थी। वो आए दिन उसे ताने देती थी कि अगर वो उसके शौक पूरे नहीं करेगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, साथ ही किसी और से शादी करके अपना घर बसा लेगी। 6 जनवरी की रात को भी इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, जिसके बारे में ध्रुव ने अपनी बहन को बताया था कि उसने दीपिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात मानने को राजी ही नहीं हो रही थी। इसलिए ध्रुव ने मनाने के लिए कहा कि अगर वो नहीं लौटेगी तो वो फंदा लगाकर अपनी जान दे देगा। ये सुनने के बाद दीपिका ने बोल दिया कि ठीक है, अपनी जान ले लो। बस यही बात ध्रुव को चुप गई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। वहीं केस की छानबीन कर रहे कोतवाल विद्यासागर का भी यही कहना है कि घर में चल रहे क्लेश की वजह से ही ध्रुव डिप्रेशन में था, इसी वजह से उसने अपनी जान दी। पोस्टमार्टम के बाद ध्रुव का शव घर वालों को सौंप दिया गया, जिन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। बोला, आपको क्या लगता है, ध्रुव को दीपिका की वजह से कदम उठाना चाहिए था और दीपिका को इसके बदले क्या सजा दी जानी चाहिए कि उसने ध्रुव को एक तरीके से उकसाने का काम किया? साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।